तो वेलकम बैक गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो गाइस आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मास्टर गेमर पे। तो गाइस आज हम करने वाले नारुतो का एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। तो गाइस ऐसे ही हम नारुतो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है जिसका नाम होता है नाइन टेल्स, और उसके साथ लड़ रहे होते हैं लीफ शिनोबीज। और वो सब वेट कर रहे होते हैं फोर्थ होकागे का, और वहां पर ही एंट्री होता है फोर्थ होकागे का, और वो एक बड़े से फ्रॉग के ऊपर रहता है, और वहां से वो नाइन टेल फॉक्स के साथ फाइटिंग स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर ही सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है नारुतो उजुमाकी, जो बहुत ही छोटा होता है। उसके अंदर सील होता है नाइन टेल्स फॉक्स। उसके ही बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नारुतो उजुमाकी बहुत ही ज्यादा बदमाशी कर रहा होता है। उसके पीछे लीफ शिनोबी उसे पकड़ने के लिए जा रहा होता है। उसने जो सारे लीफ विलेज के होकागे का स्टैचू है उनमें उसने पेंट किया है। तो यही बात दो लीफ शिनोबी जाते हैं थर्ड होकागे के पास नारुतो के बारे में कंप्लेन करने की। उसने होकागे के फेस में जो स्टैचू है उसमें पेंट किया है। तो उसके ही बाद हमें नारुतो का सीन दिखाया जाता है, जहां वो एक निंजा होने के खातिर वॉल में छुपा होता है, और वहां पर दो शिनोबी आते हैं, बट वो उसे ढूंढ नहीं पाते। बट वहां पर ही आ जाता है इरुका सेंसेई। तो गाइस ये नारुतो का एक कैरेक्टर है जो इरुका सेंसेई है, वो है नारुतो का टीचर। तो उसके ही बाद हमें दिखाया जाता है कि नारुतो अपने क्लास छोड़ के भाग चुका था, इसलिए इरुका सेंसेई उसे पकड़ के ले आता है और एक ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का टेस्ट लेने का अनाउंसमेंट करते हैं। तो वहां पर पहले एक लड़की आती है जिसका नाम होता है साकुरा। तो वो बहुत ही अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु लेता है, और उसके ही बाद ही एक लड़का आता है जिसका नाम होता है सास्के। तो वो भी बहुत ही इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु को यूज कर लेता है। उसके ही बाद आता है नारुतो उजुमाकी की बारी। तो वो ज़्यादा माहिर नहीं होता ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु में। तो यहाँ पर उसे सपोर्ट करने के लिए एक लड़की बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है नारुतो को देख के, और उसके ही बाद नारुतो ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु इस्तेमाल करने जा रहा होता है, बट वो इरुका सेंसेई में ना बदल के अपना सेक्सी जुत्सु इस्तेमाल करता है, जो देख के इरुका सेंसेई बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके नाक से खून निकलने जाता है। तो गाइस आप समझ सकते सेक्सी जुत्सु को देख के इरुका सेंसेई का ये हाल तो होना ही था। तो गाइस यहाँ पर नारुतो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और इरुका सेंसेई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं, और वो नारुतो को देते हैं जो स्टैचू क्लीनिंग करने का काम। तो यहाँ पर नारुतो को बताते हैं कि जब तक वो स्टैचू को क्लीन नहीं करेगा तब तक वो उसे घर जाने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर नारुतो रिप्लाई में कहता है कि मुझे घर जाना भी नहीं है, वैसे भी कोई मेरा वेट भी नहीं करता घर में। इरुका सेंसेई कहते हैं कि अगर वो काम जल्दी जल्दी खत्म कर देता है तो उसको वो रामेन खाने ले जाएगा। तो उसके ही बाद वो बहुत ही जल्दी अपना काम खत्म कर लेता है, और उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इरुका सेंसेई एंड नारुतो रामेन खा रहे होते हैं। यहाँ पर इरुका सेंसेई नारुतो को समझा रहे होते कि होकागे का स्टैचू में पेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि होकागे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर जो नारुतो होता है वो इरुका सेंसेई को कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे बन के दिखाएगा। तो यहाँ पर जो नारुतो है वो इरुका सेंसेई से उसका हेड बेल्ट मांगता है, बट यहाँ पर इरुका सेंसेई उसे नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं कि ये ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पर वो जब पास करेगा तभी वो ग्रेजुएट होगा और उसे ये हेड बेल्ट मिलेगा, और उसके बाद वो बनेगा एक रियल निंजा। और उसके ही बाद के दिन में उसका टेस्ट होता है ग्रेजुएशन का। तो यहाँ पर जो नारुतो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे क्लोन जुत्सु नहीं आता, और वो टेस्ट क्लोन जुत्सु का था। तो यहाँ पर जो नारुतो है वो अपना टेस्ट देने जाता है, बट वो अपना क्लोन बना नहीं पाता। तो यहाँ पर जो सफ़ेद बाल वाला टीचर है उसका नाम है मिजुकी। तो यहाँ पर मिजुकी सेंसेई कहते हैं कि हमें उसे पास कर देना चाहिए, बट जो इरुका सेंसेई वो नारुतो को पास नहीं करते। तो यहाँ पर सब लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं सिवाय नारुतो के। तो नारुतो बहुत ही ज़्यादा उदास होता है, बट वहाँ पर मिजुकी सेंसेई आते हैं और नारुतो को कहते हैं कि वो भी एक दिन ग्रेजुएट ज़रूर होगा, और वो सब एक प्लान बताता है। तो उसके ही बाद हमें सीन दिखाया जाता है रात का, जहाँ पर हमें इरुका सेंसेई को देखने को मिलता है जो अपने बेड पे सोए होते हैं, और वहाँ पर वो कुछ सोच रहे होते। तो थर्ड होकागे ने कहा था कि जैसे इरुका सेंसेई अपने पेरेंट्स के बिना बड़े हुए हैं,
वैसे ही नारुतो भी उसकी तरह ये मतलब जब नाइन टेल्स फॉक्स ने हमला किया था तभी इरुका सेंसे के पेरेंट्स उस फाइटिंग में मारे गए थे। तो वहाँ पर ही इरुका सेंसे के डोर में कोई नॉक करता है जो होता है मिजुकी सेंसे। तो वो बताते हैं कि जो नारुतो है वो उसने चुरा लिया है स्क्रोल ऑफ सीलिंग। तो यहाँ पर सब लोग होकागे के पास जाते हैं और वो सब ढूंढने चले जाते हैं नारुतो उजुमाकी को। और दूसरी ओर नारुतो उजुमाकी उस स्क्रोल से कुछ जुत्सु सीख रहा होता है। तो यहाँ पर जो मिजुकी है वो असल में कुछ प्लान कर रहा था नारुतो को मारने के लिए। तो यहाँ पर जो इरुका सेंसे वो पहले पहुंच जाता है नारुतो के पास और नारुतो उसे कहता है कि उसने सीख लिया है कुछ जुत्सु उस स्क्रोल के मदद से। तो यहाँ पर इरुका सेंसे बहुत ही चौंक जाता है और वहाँ पर ही मिजुकी सेंसे वो अटैक कर देते हैं नारुतो के ऊपर। बट इरुका सेंसे उस कुनाइयों से नारुतो को बचा लेते हैं और वो उस कुनाई को खुद झेल लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो चुके थे इरुका सेंसे। तो यहाँ पर जो मिजुकी सेंसे वो नारुतो को भड़का रहे होते हैं कि असल में नारुतो एक नाइन टेल फॉक्स है, इसलिए सब विलेजर्स उससे डरते, कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। तो यहाँ पर नारुतो खुद को बहुत ही एलोन फील करता है और उसी वक्त जो मिजुकी है वो अटैक कर देता है नारुतो के ऊपर। तो यहाँ पर जो सुरिकेन है वो नारुतो के ऊपर लगने ही वाला था बट वो उसे आके इरुका सेंसे बचा लेते हैं और इरुका सेंसे के ऊपर सुरिकेन आके लग जाता है। तो यहाँ पर उसके बाद मिजुकी फिर कहता है कि इरुका सेंसे भी नारुतो को बहुत ज्यादा हेट करते हैं क्योंकि जो इरुका सेंसे के पेरेंट्स है वो भी नाइन टेल फॉक्स की वजह से ही मारे गए थे। उसके बाद हमें इरुका सेंसे के कुछ पास सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो इरुका सेंसे वो सबके नजरे में आने के लिए बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ एंड एक्टिंग करते थे। तो यहाँ पर सब सुन के नारुतो कहता है और उसे लगता है कि इरुका सेंसे सच में उसे हेट करते। तो यहाँ पर नारुतो इरुका सेंसे के पास से भाग जाता है। तो यहाँ पर सेंसे सुरिकेन को पकड़ के मिजुकी के ऊपर फेंक देता है बट मिजुकी उससे बच जाता है और नारुतो के पीछे भागने लगता है। तो अब ठंडोगा के सब कुछ देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर नारुतो भाग रहा होता है और वहाँ पर एंट्री होती है इरुका सेंसे की। तो इरुका सेंसे को लात मार के नारुतो फेंक देता है। तो इरुका सेंसे असल में वो नहीं होते, वो होते हैं मिजुकी सेंसे जो इरुका सेंसे में ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर वो जो नारुतो होता है वो भी नारुतो नहीं होता, वो होता है इरुका सेंसे। तो यहाँ पर इरुका सेंसे ने नारुतो को बचाने के लिए ये सब किया है। वहाँ पर हमें देखने मिलता है कि एक पेड़ के पीछे नारुतो छुपा होता है और वहाँ पर जो सेंसे वो इरुका सेंसे को बताते हैं कि हमें नारुतो को मार देना चाहिए, क्या किस लिए वो नारुतो को बचाना चाहता है। तो इरुका सेंसे कहता है नारुतो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है और वो हार्ड वर्किंग है। तो सब कुछ सुन रहा था और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है ये सब सुन के। तो उसके ही बाद जो इरुका सेंसे के ऊपर मिजुकी सेंसे अटैक करने जा रहे थे बट उसी वक्त नारुतो की एंट्री होती है जो एक लात मारता है मिजुकी सेंसे के ऊपर और वो उसे दूर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर नारुतो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो मिजुकी सेंसे के साथ फाइटिंग करने लगता है और वो कहता है कि इरुका सेंसे को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। और उसके बाद वो अपना शैडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल करता है और वो बहुत ज़्यादा लाखों में शैडो क्लोन बना लेता है और वो सब होते हैं असली क्लोन। तो वो मिजुकी सेंसे को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पीटते हैं और यहाँ पर जो इरुका सेंसे वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि ये सब क्लोन ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु पे भी ज़्यादा है। तो वो उसे ग्रेजुएट कर देते हैं और उसे हेड बेल्ट भी दे देते हैं। नारुतो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो इरुका सेंसे के ऊपर जंप करता है। तो यहाँ पर एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो गाइस एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और गाइस एक्सप्लेनेशन जो था उसमें कुछ इम्प्रूव करना है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे उतना जल्दी मैं एपिसोड 2 भी लेके आ जाऊँगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।